वहीं यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसे आप बता दें कि एक देश एक कानून के तहत इस बहस की शुरुआत हुई है। तर्क यह है कि जब क्रिमिनल लॉ एक है तो पर्सनल लॉ अलग अलग क्यों है? आखिर यूसीसी से क्या क्या बदल जाएगा और प्रस्तावित यूसीसी के ड्राफ्ट में शादी ब्याह को लेकर क्या क्या नियम बनाए जा रहे हैं? देश के लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि जिस यूसीसी को लाने की तैयारी है उसकी रूपरेखा कैसी है, जिस ड्राफ्ट पर लोगों की राय ली जा रही है वो कैसा है, किसकी शादी होगी मान्य और कौन सी होगी अमान्य, ये वो सवाल हैं जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में उठ रहे हैं। यूसीसी के ड्राफ्ट में कुछ लाइंस तय किए गए हैं जिस पर समझौता नहीं होगा। अभी तक आयोग को 30 लाख सुझाव लोगों और संस्थाओं से मिल चुके हैं और 2 दिन बाद यानी 15 तारीख से जो सुझाव मिले हैं उस पर विचार विमर्श शुरू होगा। एक बात ये बताई जा रही है कि इस पूरे ड्राफ्ट में, यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसमें जो ये तय है, लाइन ये तय है कि संविधान की आत्मा को बरकरार रखते हुए शादी और गोद लेने की जो प्रक्रिया है, देश भर में जो अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रक्रिया है, इसको समान बनाया जाएगा। इसमें मान्य विवाह, पंजीकरण, तलाक और तलाक के बाद पैदा होने वाले विवादों, परिवार टूटने से बच्चों पर होने वाले असर को लेकर पुख्ता प्रावधान तय किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार विवाह के रीति रिवाजों से यूसीसी के जरिए छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यूसीसी में सभी धर्मों की जो प्रचलित पद्धतियां हैं शादी को लेकर वो चलती रहेगी। जैसे हिंदुओं की जो रीतियां हैं, क्षेत्र विशेष को लेकर भी जो रीतियां हैं वो भी मान्य होगी। मुसलमानों में जो काजी के सामने कबूलनामा होता है वो भी मान्य रहेगी। यानी सामान्य जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। कुछ विशेष तरह के नियम इसके लिए लाए जाएंगे, लेकिन सामान्य प्रक्रिया से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शादी का जो मामला है वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। उसके रजिस्ट्रेशन में इन चीज़ों की जो सामान्य प्रक्रिया है उनके सबूत के साथ आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। आम लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सिख, ईसाई, पारसी विवाह ग्रंथियों के समक्ष हुए प्रचलित विवाह, गिरजाघरों और अन्य ईसाई परंपराओं की विवाह पद्धतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल यूसीसी से जो सिविल राइट के इश्यूज हैं, मतलब शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी। अभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। मुस्लिम बेटियों की शादी की जो मिनिमम एज है 9 साल है। ये दोनों के लिए एक समान हो जाएगा, सबके लिए एक समान हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसलिए हमारे ट्राइबल भाइयों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। उनके जो कस्टम है वो चलते रहेंगे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। खास बात यह है कि अमान्य विवाहों जैसे अनुबंध की शादी, हलाला या मुता जैसे निकाह को मान्यता नहीं है। आवश्यक प्रमाण पत्र के तौर पर लड़के का 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होने का प्रमाण देना जरूरी होगा। यूसीसी के जो नियम होंगे उसमें संबंध विच्छेद, तलाक या डाइवोर्स जो भी आप कहें उसके लिए सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा। जैसे हिंदू धर्म का जो अधिनियम है उसमें पुरुष और महिला दोनों को संबंध विच्छेद का अधिकार है, इसी तरह से सभी धर्म के लोगों को या महिलाओं को आप कह सकते हैं, सिर्फ पुरुषों को ही नहीं महिलाओं को भी संबंध विच्छेद का अधिकार यूसीसी में दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति तलाक की पहल कर सकता है। वो 3 महीने की अवधि में मौखिक और लिखित तलाक मांग सकता है। महिलाओं को खुला यानी छुटकारा लेने की पहल करने का अधिकार है। नई व्यवस्था में महिलाओं को भी तलाक की पहल करने का बराबरी का अधिकार देने की व्यवस्था है। यूसीसी में ये भी बताया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले ट्राइब्स के संवैधानिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको संविधान के जरिए अपने नियम कानून का अधिकार मिला है। लिहाजा इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कई बार कहा भी जा चुका है कि ट्राइबल्स के संवैधानिक अधिकार के साथ यूसीसी का जो बिल है, जो ड्राफ्ट है, या लागू होने के बाद भी उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। सूत्रों के मुताबिक आदिवासियों के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा एडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को भी यूसीसी में काफी आसान और न्याय संगत बनाने की योजना है। यूसीसी के ड्राफ्ट में गोद लेने के अधिकार के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। उसमें एक नियम जरूर लाया जाएगा कि इंटर रिलीजन गोद नहीं लिया जा सकेगा, यानी हिंदू धर्म के बच्चे को कोई मुसलमान, पारसी या क्रिश्चियन गोद नहीं ले सकेगा। जिस कोख से बच्चा पैदा हुआ है उसी धर्म के व्यक्ति उसे गोद ले सकते हैं। अभी तक इसे लेकर बहुत क्लियर कट नियम नहीं है और कई धर्मों में महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं है।
अब जो यूसीसी का नया ड्राफ्ट है या जब ये कानून बनेगा तो इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर कट और ट्रांसपेरेंट एडॉप्शन पॉलिसी आएगी। हिंदू समाज और कुछ श्रेणियों में गोद लेने की अनुमति है। गोद लेना किसी बच्चे के कानूनी जुड़ाव से संबंधित है, लिहाजा इसे पर्सनल कानून के दायरे में रखा गया है। इसी वजह से यूसीसी में इसको लेकर भी प्रावधान जोड़ा जाएगा। मुस्लिम, ईसाई या पारसी समुदाय में गोद लेने संबंधी कानून नहीं है। वो लालन पालन के लिए गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत बच्चा पालने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। वयस्क होते ही वो अपने अभिभावकों से मुक्त है और उसका पैतृक संपत्ति पर कोई हक नहीं होता। यूसीसी देश को आगे बढ़ाने वाला एक नियम और कानून है जिसके द्वारा देश को आगे बढ़ाया है। लेकिन धर्मांतरण एक अपराध है, इसलिए जो भी बच्चा जिस धर्म का उसी धर्म का रहेगा, उसको धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसका ये प्रावधान नियमावली कानून संविधान के तहत है। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी में महिला और पुरुष को बराबरी का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें गोद के लिए अपने ही धर्म के बच्चे चुनने की अनुमति होगी। व्यवस्था अभी हिंदुओं में है। पुरुष अपनी पत्नी की अनुमति से बच्चा गोद ले सकता है। महिला भले ही अविवाहित हो, तलाकशुदा हो, विधवा हो, गोद लेने के अधिकारी है। विवाहित होने के मामले में पुरुष ही गोद ले सकता है। नए कानून में महिला को भी अपनी पति की सहमति से गोद लेने का अधिकार होगा। हिंदू दंपति सिर्फ हिंदू शिशु को गोद ले सकता है। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में ये व्यवस्था नहीं है। यूसीसी इसे एक समान रखते हुए अंतर धार्मिक एडॉप्शन की मनाही का नियम ला सकता है। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।